Good morning, 9th English medium student. So, as you all know that in our last video we already started our lesson 5 of geography, natural vegetation and wildlife. Okay, in last video we already discussed about the meaning of natural vegetation. Natural vegetation क्या है? So, the vegetation which are growing up automatically without any human help is known as natural vegetation. Okay. उसके बाद हमने जो डिस्कस किया वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था, व्हाट आर द मेन फैक्टर्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. सो द मेन फैक्टर्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन में हमने किया था रिलीफ में लैंड एंड सॉइल, क्लाइमेट, टेम्परेचर. ओके, ये सारे फैक्टर्स थे जो हमने हमारे लास्ट वीडियो में डिस्कस किए. आफ्टर इट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द मेन टेम्परेचर कैरेक्टराइजेशन ऑफ द वेजिटेबल जोन, कि वेजिटेबल जोन में किस टेम्परेचर में कौन सी वेजिटेबल या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या कौन से फॉरेस्ट या कौन सी ऐसी वाइल्ड लाइफ या वाइल्ड स्पीशीज हैं जो पर्टिकुलर टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं, जिनके लिए टेम्परेचर्स के डिफरेंट टाइप ऑफ मोड्स, कितने परसेंटेज टेम्परेचर पे किस स्पीशीज के लिए कितना परसेंटेज ऑफ टेम्परेचर नेसेसरी है, ये सारी चीज़ें भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी. एंड नाउ टुडे वी स्टार्ट ऑफ अवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन, टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस. ओके, सो टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस में हमारे जो मेन टाइप्स हैं स्टूडेंट्स, वो मेनली 5 टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस हैं. ओके, इसमें फर्स्ट है आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. सो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या मतलब हुआ? ट्रॉपिकल एवरग्रीन, एज यू सी बाय द नेम दैट एवरग्रीन मतलब हमेशा जो हरा रहे, फॉरेस्ट यानी जंगल. सो हमेशा हरे भरे रहने वाले जंगलों को ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है. सो फर्स्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन इज नोन एज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. Okay, and these forests are restricted to heavy rainfall areas to the western Ghats and island groups of Lakshadweep. Heavy rainfall areas में ये forest जो हैं ये maximally found होते हैं, पाए जाते हैं. चूँकि as you know that the name of these forests are evergreen forest, हमेशा ये ग्रीन रहते हैं साल भर, चाहे वेदर किसी भी कंडीशन में कोई भी वेदर हो, आपका टेम्परेचर कितना भी हो, एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है ऑलवेज बीन इन ग्रीन, मतलब ग्रीनरी रहती है, हमेशा हरे भरे रहते हैं ये जंगल जो रहते हैं. ये वन टाइप ऑफ वेजिटेशन है. ओके, एंड इन दीज फॉरेस्ट देयर आर ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस और द ऑल काइंड्स ऑफ वेजिटेशंस आर अवेलेबल इन दीज टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट सच एज ट्रीज, shrubs, okay, and multi-arbored structures and all. ये जो सारी चीज़ें हैं जिसमें कि ओवरऑल होल द ईयर जो ये इस फॉरेस्ट के जो ट्रीज हैं वो ग्रीन लीव से भरे हुए रहते हैं. ओवरऑल होल द ईयर इस इन फॉरेस्ट में जो पेड़ हैं वो पत्तियों से हरे भरे रहते हैं. ओके, एंड दीज टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट मेनली फाउंड आउट इन द वेस्टर्न घाट ऑफ लक्षद्वीप एंड ऑल. ओके, नाउ नेक्स्ट next one is that some of the commonly important trees of this forest are mahogany, ebony, okay, rosewood, rubber and cinchona. These are the main trees which found in this forest, such as mahogany, okay, important trees, rosewood, rubber and cinchona. Got it? Now the main species of the animals which are found in these forests, so elephants, monkeys, okay, and deer, one-horned rhinoceros, these are the main animals which are found in the tropical evergreen forest. Got it? So जो आपके वेस्टर्न लैंड के जो लक्षद्वीप एरिया है वहाँ पर ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के ट्रीज जो हैं, shrubs जो हैं, वो होल द ईयर ग्रीनरी रहती है इनमें. ओके, नेक्स्ट है कि मेन जो ट्रीज है इसमें रोजवुड है, सिंकोना है ना, रबर है, एंड द मेन एनिमल्स एलिफेंट्स, मंकीज, डियर, वन हॉर्न राइनोसेरोस आर द मेन एनिमल्स विच आर फाउंड इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. नाउ द सेकेंड फॉरेस्ट इज
tropical deciduous forest. The second type of vegetation, tropical deciduous forest. Okay, tropical deciduous forest. So what are tropical deciduous forests? These are the most widespread forest of India. मतलब कि ये जो tropical deciduous forest हैं ये इंडिया में, भारत में हर तरफ फैले हुए, मोस्ट सबसे ज़्यादा फैले हुए जंगल जो हैं वो tropical deciduous forest हैं. Okay, they are also called the monsoon forest and they spread over the rain receiving rainfall between 200 centimeter and 70 centimeter. Trees of these forest type shade their leaves for about 6 to 8 weeks in dry summers. Okay, so जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ द फॉरेस्ट जो इंडिया के हैं वो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट हैं. ये जो फॉरेस्ट है नॉर्मली इनको मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है बिकॉज दीज फॉरेस्ट आर जस्ट डिपेंडिंग ऑन मॉनसून और जस्ट डिपेंड ऑन द वेदर और द टेम्परेचर. दैट मीन्स कि अगर टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट है तो हरे भरे रहेंगे पेड़, अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट नहीं है, समर टाइम में एंड ऑल में पेड़ों की पत्तियां जो है वो कुछ समय के लिए झड़ जाती हैं. ठीक है. सो जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये होल द ईयर एवरग्रीन रहते हैं, बट द ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो है ये अकॉर्डिंग टू द वेदर और अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट इनके अंदर इनका जो हरा भरानेस ग्रीनीनेस है वो डिपेंड करती है. गॉट इट. नाउ द मेन नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज जो पार्ट होते हैं ना उसमें ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं. फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज एंड ऑल. जो नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट होता है कंट्री का, देश का, या हमारे इंडिया में नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट में मेनली जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है वो फाउंड आउट होते हैं. इसमें भी नॉर्मली क्या है जो आपका सैंडलवुड है, ठीक है, सैंडलवुड जो ट्रीज है या सेल है, शीशम है, बैम्बूज है, ये जो है ये मेनली टाइप्स ऑफ ट्रीज हैं जो कि डेसिडियस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं. इसके अलावा जो एनिमल्स हैं तो एनिमल्स स्पीशीज में मेनली एलिफेंट, डियर, टाइगर, पिग, है ना, लायन, ये जो एनिमल्स हैं ये फाउंड आउट होते हैं. और इसके साथ साथ ह्यूज वेराइटी ऑफ बर्ड्स जस्ट एंड लिजार्ड, स्नेक्स एंड टॉर्टोइजेज आर आल्सो फाउंड हियर. ठीक है. एनिमल्स में तो मैक्सिमम लॉयन, टाइगर, एलिफेंट, डियर, बियर, मंकी ये सारे फाउंड होते हैं. बट इसके एज वेल एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, ओके, लिजार्ड, स्नेक्स, है ना, tortoises are also found in deciduous forest. Okay, now third one is thorn or scrubs forest. Thorn forest and shrubs. थ्रोन फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स. थ्रोन जैसे आपको पता है कटीले जंगल या स्क्रब्स यानी कटीली झाड़ियां. ओके, सो एज यू ऑल नो दैट कटीली चीजें या कटीले पेड़ पौधे ये हमारा एक कॉमन नॉलेज भी है, ये आपको ऑलरेडी पता होगा कि जो कटीली झाड़ियां या कैक्टस जिसको हम कहते हैं, थ्रोन फॉरेस्ट जो होते हैं, थ्रोन ट्रीज जो होते हैं वो नॉर्मली कहाँ पाए जाते हैं? ड्राई प्लेसेस पे. द प्लेस वेयर विच वी डोंट नीड मैक्सिमम नंबर ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर. ऐसी जगह जहाँ पे हमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है, ऐसे स्थानों पर थ्रोन फॉरेस्ट जो है वो फाउंड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया राजस्थान. ओके, राजस्थान में आपको पता है डेजर्ट एरिया है, पूरा का पूरा रेतीला इलाका है और यहाँ पर जो मेनली फॉरेस्ट फाउंड होते हैं वो होते हैं थ्रोन फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, दैट मीन्स कटीली झाड़ियाँ. ठीक है. सो ये जो है ये नॉर्मली आपके राजस्थान एरिया में फाउंड होते हैं. ठीक है ना. दीज फॉरेस्ट आर इन दीज फॉरेस्ट द कॉमन एनिमल्स आर रैट्स, माइस, रैबिट्स, फॉक्स, वुल्फ, टाइगर, हॉर्सेस एंड कैमल्स. ओके, इन दीज फॉरेस्ट, थ्रोन फॉरेस्ट में नॉर्मली क्या होता है, आपके रेट्स होते हैं, रैबिट्स होते हैं, कैमल्स होते हैं, फॉक्सेस होते हैं, ये सारे जो होते हैं ये एनिमल्स फाउंड होते हैं. ओके, नेक्स्ट है आपका मोंटेन फॉरेस्ट. मोंटेन फॉरेस्ट फोर्थ टाइप ऑफ वेजिटेशन में आता है माउंटेन फॉरेस्ट. सो what is mountain forest? So mountain forest are the mountainous areas. Okay, these forests found in mountainous areas. That as you know, see that the name is mountain, that means mountain यानी पर्वती, पर्वत
पहाड़ पर होने वाले जंगल जो हैं वो माउंटेन फॉरेस्ट कहलाते हैं. ओके, एंड इन दीज फॉरेस्ट द टेम्परेचर इज सो मच लो और इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर. जो टेम्परेचर है इस तरह के जो फॉरेस्ट है वो ऐसे प्लेसेस पे फाउंड होते हैं जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम या डिक्रीजिंग फॉर्म में होता है. ओके, एंड ऑल टाइप ऑफ अल्पाइन ग्रासलैंड्स एंड ऑल, एंड mainly the silver fir, pines and birches are the common trees of these forests. ठीक है, silver fir, birches ये जो हैं ये common trees हैं इस forest के. and animals are found in these forests are Kashmiri stag, okay, and wild sheep, rabbit, Tibetan antelope. These are the main animals which are found in mountain forest. Okay, it's actually cold area. These forests are found in cold areas and the areas where the temperature is very low form, in very low form. So the temperature is in very low form is known as the mountain forest. The forest which is found in very low temperature places is known as mountain forest. Got it, students? Now the last vegetation or the last type of vegetation is mangrove forest. What is the meaning of mangrove forest? So mangrove forest is a forest that these are the ideal forest, okay, and these are found in the coast areas influenced by tides. Tides, ज्वार भाटा जिसको हम कहते हैं. Okay, that means these forests are just found in the areas of near island and all. Okay, टाइड्स के नियर जहाँ पे टाइड्स आते हैं जिस एरियाज में उधर ये मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो फाउंड होते हैं. और इन मैंग्रोव फॉरेस्ट में जो कॉमन वेराइटीज हैं वो रूट्स के प्लांट्स जो होते हैं जो कि सबमर्ज्ड होते हैं अंडर वाटर. दैट मीन्स जो वाटर के अंदर, पानी के अंदर जो प्लांट सबमर्ज्ड होके ग्रो होते हैं वो सारे प्लांट्स जो हैं वो इस फॉरेस्ट में फाउंड होते हैं. ओके, the deltas of the Ganga, Mahanadi and Krishna are covered by such vegetations. मैंग्रोव फॉरेस्ट और मैंग्रोव वेजिटेशंस जो वेजिटेशंस हैं वो नॉर्मली डेल्टा जो गंगा, महानदी है ना, ब्रह्मपुत्र रिवर्स हैं, इन रिवर्स पे ज़्यादा नॉर्मली ये वेजिटेशंस जो हैं फाउंड आउट होते हैं. ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर इज द फेमस एनिमल इन दीज फॉरेस्ट. द फेमस एनिमल ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट इज बंगाल टाइगर. ठीक है, ये फेमस एनिमल्स हैं. घड़ियाल, क्रोकोडाइल्स एंड स्नेक्स आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट. व्हाई? बिकॉज दीज फॉरेस्ट आर फाउंड नियर द विलेज, नियर द रिवर और नियर द टाइड्स एरियाज. सो द क्रोकोडाइल, द घड़ियाल्स एंड ऑल frogs, these types of animals mainly found in mangrove vegetations. Okay students, so here we completed the types of vegetations. There are mainly 5 types of vegetations. Okay, now the main life of flora, as I told you, this is we are talking about the flora. And now what is fauna? The fauna is known as animals, as I already told you. So in wildlife, India is also a rich country in the scene of wildlife. Wildlife की दृष्टि से भी जो इंडिया है, भारत है, वो काफ़ी समृद्ध देश है. ठीक है, many types of species, many types of different kinds of animals are found in our country. Okay, there are mainly 47,000 and above animals, species are found in our country. Okay, 47,000 से भी ज़्यादा स्पीशीज़ के जानवर जो हैं वो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं. इसमें रिलेटेड टू इंसेक्ट, एक छोटे से छोटे कीट से लेकर बिग से बिग एनिमल तक इंक्लूड है. ओके, सो इन वाइल्ड लाइफ की दृष्टि से भी हमारा भारत जो है वो काफ़ी समृद्ध है. गॉट इट स्टूडेंट्स? सो इन दिस लेसन देयर आर 2 मेन मैप्स विच इज रिलेटेड टू योर वेजिटेशन एंड एज वेल एज रिलेटेड टू द वाइल्ड लाइफ ऑफ आवर कंट्री. ओके, सो ये 2 मैप भी आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करने हैं और बनाने हैं, और उसके साथ साथ ये जो एक्सप्लेनेशन है लेसन का एक बार आप रीड कर लेंगे. नाउ योर लेसन नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इज कंप्लीटेड. Okay, and further we will discuss in our next video.